नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो वीडियो री एग्ज़ाम, तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती आएगी यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी 2022 के माध्यम से, तो उसके पदों से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एजीटीए की वैकेंसी में आगे क्या, और इसके लिए हम लोगों ने एक आरटीआई डाली थी, तो उसमें क्या अभी आरटीआई का उत्तर वगैरह या फिर उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना, इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक हमारा ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है ये ज्वाइन नहीं किया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सबसे पहले हम लोग अपने टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी साथी आगामी आपके यूपीपीएससी डीएचओ, अपने एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश के आरएयू एग्ज़ाम, एमपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, या फिर आगामी आपका जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, यूपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, तो इनकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी करना चाहें और इनका स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ना चाहें, इनकी सेट पेपर लगाना चाहें, तो आप लोग हमारे अर्जुन बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको वन ऑफ द बेस्ट जो कंटेंट है आपकी इन सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए सारा हम लोग अपने अर्जुन बैच में आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और सेट पेपर वगैरह आपको ऐप में उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यूपीपीएससी डीएचओ की आगामी समय में आपकी वैकेंसी आएगी 2-3 महीने में, तो इसके प्रीवियस के एग्रीकल्चर जितने भी सेट पेपर हैं हम लोग सारे आपको ऐप में उपलब्ध करवाएंगे। आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए यूपी ट्रिपल एससी जितने भी अपने पेपर करा रहा है, जो पिछले पेपर्स हैं, ठीक है, तो सभी हम लोग आपको ऐसे अभी हम लोगों ने 15 पेपर इस बैच में डाल दिए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस का एनालाइज भी कर पाएँ, ठीक है। एजीटीए संबंधित एग्रीकल्चर के नोट्स, हिंदी वगैरह के नोट्स, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। यूपीएसआई का रिटन मैंने खुद क्वालिफाई किया है, तो यूपीएसआई की पॉलिटी, आपका मूल विधि, इन सभी के नोट्स, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल 2018 जो 49,000 वाली आपकी भर्ती आई थी उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है, तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको सिंगल बैच में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में इस बैच की लिंक है साथियों, अगर आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ये बैच है, बहुत ही छोटी सी इसकी फ़ीस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने वीडियो री एग्ज़ाम से, इसके जो एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित अभी जानकारियाँ मिल रही हैं उनके बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 2018 में ये जो आपका पेपर था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 23-24 दिसंबर को हुआ था, है ना, 23-24 दिसंबर 2018 को। तो पिछली परीक्षा 4 सिफ्ट में कंडक्ट करवाई गई थी और लगभग 10 लाख लोग इस परीक्षा में उस समय बैठे थे। इस बार ये जो आपकी परीक्षा है 26 और 27 तारीख को कंडक्ट होनी है, और एग्ज़ाम सेंटर आपके इसके 20 ज़िलों में होने वाले हैं, ठीक है। 20 ज़िलों में आपकी ये परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। ऑब्वियसली बड़े बड़े जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उन ज़िलों में आपकी ये परीक्षा होगी, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, आपका इलाहाबाद वगैरह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखना, मेरे हिसाब से आपका जो पिछला एग्ज़ाम सेंटर का ज़िला था, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वही आपको ज़िला इस बार भी मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो कानपुर, ठीक है, मेरे ज़िले के लोगों को कानपुर मिला था, ठीक है, 2018 में, तो मोस्ट प्रोबेबली कानपुर ही इस बार एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको भी जो भी ज़िला आपको मिला हो पिछले बार, आपका वही एग्ज़ाम सेंटर मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, ठीक है। और 20 ज़िलों में जो आपकी परीक्षा है कंडक्ट करवाई जाने वाली है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती आपकी पीईटी 2022 के माध्यम से आने वाली है, इसके बारे में। तो साथियों, पहले हम लोग सुन रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट की लगभग 3500 से लेके 4000 पदों पे आपकी नई भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पदों में अभी, ठीक है, आरक्षण से संबंधित विसंगतियाँ चल रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा
आपका ये जो नया वाला जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन है, अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो आपके पद हैं कम होके 1500 से लेके 2000 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका जो प्रभाव है छात्रों, जो छात्र मेंस देंगे इसका, ठीक है, क्योंकि पेट में अच्छा खासा अब इसका कट ऑफ जाने वाला है। वैसे ही जो अपनी बीपीओ की 1468 पोस्टें निकली हैं उसकी कट ऑफ आप देख लेना, ठीक है, 74 नंबर प्लस ही उसकी जाएगी। उसी प्रकार से अगर ये 1500 वैकेंसी निकली आपकी जूनियर असिस्टेंट की, तो सेम वही आपका फिर 74-75 नंबर आपकी जूनियर असिस्टेंट की भी कट ऑफ जाएगी, जो कि अच्छी, ठीक है, खासी कट ऑफ है आपकी पीईटी की। और देखो 25 लाख लोगों ने आपकी पीईटी 2022 की परीक्षा दी है, उसमें से आपके लगभग 45,000 छात्र ही इसकी मुख्य परीक्षा में सिर्फ बैठेंगे, बाकी छात्रों को इसमें मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साथियों ये है जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती अब आपको देखने को मिलेगी, उसमें पद आपको कम ही देखने को अब मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एट द एंड बात कर लेते हैं कृषि प्रावधिक के बारे में, AGTA के बारे में अपना। तो साथियों देखो 8 तारीख को, जैसा कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 8 मई को, 8/5/23 को एक RTI मैंने डाली थी और उसके बारे में आप सभी को बताया भी था। ये RTI UPPSC के लिए डाली गई थी, ठीक है, क्योंकि जो डाटा 906 से संबंधित बातें चल रही थी, UPPSC से ही डाटा वो लिया जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो अभी तक अगर हम लोग RTI के बारे में बात करें तो इसका कोई भी उत्तर हम लोगों को नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कोई भी इसका विवरण, ठीक है, जो उत्तर है वो नहीं प्रदान हम लोग किया गया है। क्वेश्चन हम लोगों ने ये पूछे थे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रदान करें। पहला इसमें क्वेश्चन था, कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती संबंधित 906 लोगों का डाटा, उनकी जानकारी क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व NIC को भेज दिया गया है। और प्रश्न दूसरा है कि अगर 906 की जानकारी UPSSC और NIC को भेज दी गई है तो कृषि प्रावधिक की भर्ती कब तक आएगी। ठीक है, अब देखो इसका कानून तो ये है कि 1 माह के अंदर अंदर इसका उत्तर दिया जाए। अब 8 तारीख को डाला गया था, 20 दिन इसके हो चुके हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा और इसका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, 8 तारीख तक 8 जून तक मोस्ट प्रोबेबली 99% इसका उत्तर मिल ही जाएगा हम लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। आज ही मैंने ये फिर से प्रिंट डाउनलोड करके, ठीक है, आप सभी को दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है साथियों एट द एंड। और एक और चीज़, जो भी साथी अपने कृषि प्रावधिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, AGTA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो साथियों मैं एट द एंड एक ही बात आप सभी से कहूँगा, निराश मत हो बिल्कुल। ठीक है, निराश मत हो बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा, इसी साल मिलेगा अपना कृषि प्रावधिक का पेपर देने का, निराश मत हो। ठीक है, मुझे पता है कोई और वैकेंसी, अभी आप लोग 1-2 साल से लगातार कृषि प्रावधिक की तैयारी कर रहे हो। जब हम लोग आयोग अभी पिछले दिनों गए थे, ठीक है, तब इलाहाबाद के कुछ लड़के आए थे वहाँ पे, तो वो लोग बता रहे थे कि सर हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने AGTA की, और वैकेंसी का कुछ अता पता है नहीं। घर वाले भी पूछ रहे हैं कि बेटा क्या पढ़ रहे हो वहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो इलाहाबाद वगैरह में रह के, अब एग्रीकल्चर छात्र उनका बेस वही है पूरा। ठीक है, तो और किसी एग्ज़ाम में उतना मतलब कि दम लगा नहीं पाते हैं छात्र। मोस्ट प्रोबेबली छात्र लगभग 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर, जिन छात्रों ने BSc एग्रीकल्चर किया है। ठीक है, तो कह रहे थे कि सर घर वाले भी पूछ लेंगे कि बेटा कब तक आएगी तुम्हारी वैकेंसी, 2 साल से तो कह रहे हो। तो साथियों देखो ऐसा है कि निराश मत हो जितने भी कृषि के छात्र हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेट है अभी लगभग सबका सेम चल रहा है, जिनकी भी किसी भी अभी जॉब वगैरह नहीं लगी है। तो निराश नहीं हो आप लोग, आपको आपकी वैकेंसी, आपका जो पेपर है देने का मौका बिल्कुल मिलेगा। बस आपको एक चीज़ करना है, ठीक है, कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको जॉब इसमें मिल जाए तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो। ठीक है, इसकी जो नोटिफिकेशन है आप लोग अगर मुझे अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त कुछ भी मानते हो, तो एक ही मैं चीज़ कहूँगा कि इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो। वैकेंसी एट द एंड आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है,
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ कि आप नोट्स ले लो मेरे या फिर मेरा कोर्स ले लो, ठीक है, वो मत लो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिल्कुल सत्यता के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि वैकेंसी आपको इस साल ही देखने को मिलेगी, वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी, ठीक है। भले ही इसमें अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, ये आपकी थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन इस बार आपको ये नहीं मिलेगा कि आपकी वैकेंसी नहीं आए, इस बार आपका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। बस आप लोग अपने स्तर पर पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो, अपने जो भी प्रीवियस आपका जो पैटर्न है उसको सबसे पहले तैयार कर लो, उसके बाद एग्रीकल्चर भी अपना तैयार करते चलो, ठीक है। तो आप अपने स्तर पर अगर किसी और परीक्षा की अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, जो लोग वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो 1 महीने बाद आप लोग फ्री हो जाओगे, फिर आप लोग स्टार्ट कर दें तैयारी, लेकिन तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दो। अगर कोई भी आपके पास अभी और आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार किए बिना पूरा आप प्रिपेयर हो जाओ इस परीक्षा के लिए, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आए तब आपको ये ना लगे कि अब मैं क्या क्या पढूँ, ठीक है। तो ये है, आप लोग अपने स्तर पर पूरे तैयार रहो, हम लोग जितनी आपकी सहायता कर सकते हैं साथियों पिछले दिनों से कर ही रहे हैं, चाहे आयोग जाना हो, चाहे वहाँ पे ठीक है बार बार आपके कृषि निदेशालय के चक्कर लगाना हो, यूपी ट्रिपल एस के चक्कर लगाना हो, या फिर और भी आरटीआई वगैरह लगातार हम लोग लगे हैं, और ट्विटर कैंपेन वगैरह हो, तो आपका जितने भी स्तर से हम लोग साथ दे सकते हैं हर एक स्तर से साथ देते रहे हैं, और आगामी समय भी साथ हम लोग देते रहेंगे, ठीक है, यही है। तो आप लोग निराश ना हो अपने स्तर से, मुझे पता है, क्योंकि मन में लगता है कि अरे वैकेंसी आ जाती अभी तक, सिलेक्शन हो जाता मेरा और लाइफ थोड़ी इजी हो जाती, थोड़ी अच्छी हो जाती, ठीक है। तो ये साथियों देखो क्या है कि सभी एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ ये चीज़ चल रही है अभी। आप अपने लेवल पे, आप अपने स्तर पे पूरे तरीके से तैयार रहो, वैकेंसी आए सीधा सिलेक्शन उसमें लो, ठीक है। पॉइंट में भी ये संभावना ना हो कि यार मेरा होगा नहीं, फुल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोग अपने पूरे सिलेबस को, सभी सब्जेक्ट को, चाहे हिंदी, रीजनिंग, आपका जीके, आपका एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें आप तैयार करके रखोगे, कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड यही कहूँगा, आपको अपने स्तर से पूरा तैयार होकर रहना है, ठीक है। एक बार आप इसका जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट अगर कर लो, उसके बाद चाहे थोड़ा रेस्ट ले लेना फिर, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने स्तर से पूरे तैयार रहो, ठीक है। तो यही था, और आरटीआई का हम लोग ये जो आंसर है चेक करते रहेंगे, आशा करते हैं हम लोग कि जल्दी इसका जो उत्तर है मिल जाएगा। और जो भी साथी अपनी आगामी डीएचओ, एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्जुन बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लो। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग इसमें आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आगामी और समय में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल इसमें उपलब्ध हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।